हेलो स्टूडेंट्स। हर ट्यूटलेस में गौतम सर के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को लेकर के चलेंगे जो कि क्लास 10th एंड 9th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि स्कोरिंग चैप्टर है जिसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में एपी बोला जाता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? इसको हम लोग कोई नंबर को ऐड करने पर वो नेक्स्ट नंबर मिले, इसको हम लोग अरिथमेटिक सिंपली वे में हम लोग बोल सकते हैं। जैसे अगर हम लोग लिखेंगे 4, 8, 12, 16, 20 डॉट डॉट डॉट, इसमें आप देखिएगा ये पूरा एक सीरीज लगेगा और इसमें हर एक नेक्स्ट नंबर पहले नंबर के बीच में एक कॉमन इनका डिफरेंस होता है। तो हमको कैसे पता चलेगा ये कॉमन डिफरेंस है, कैसे पता चलेगा ये एपी में है? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड टर्म को माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो ये आएगा 8 माइनस 4 इज योर 4। देन थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे तो 12 माइनस 8 इज अगेन 4। तो यहाँ पे दोनों में देख रहे हैं ये जो डिफरेंस है ये 4 है, यानी कि डिफरेंस क्या है, कॉमन है। सो इट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। और ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट टर्म। ऑल दीज आर टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। सो फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। अगर ये जो टर्म बोल रहे हैं, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, तो ये जो टर्म है इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। एन ए से, दिस इज फोर्थ, दिस इज फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म क्या वैल्यू है? फोर्थ टर्म का वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1 2 3 4, फोर्थ टर्म का क्या वैल्यू? 16। सो इसको हम लोग ए एन से डिनोट करते हैं। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं? फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, बड़े से छोटा नहीं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और सेकेंड थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो इनको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को। और ये जो टर्म की बात करेंगे, जिस टर्म को हमको फाइंड आउट करना है या जिस टर्म के बारे में बताया जाएगा, इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। और उसका जो वैल्यू होगा उस टर्म में जो सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और व्हाटएवर द टर्म इज, जो व्हाटएवर द वैल्यू ए ऑफ दैट टर्म इज डिनोटेड बाय ए एन, उसको हम लोग ए एन से डिनोट करते हैं। तो ये ए एन यहाँ पे फोर्थ टर्म में क्या 16 है, एन को हम लोग फोर्थ टर्म ले लेंगे। इनको लेते हुए हम लोग एक क्या कर सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इनको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मान लीजिए हमको देखना है फिफ्थ टर्म क्या है। फिफ्थ टर्म में फर्स्ट टर्म इज 4 प्लस 5 माइनस 1 और फोर्थ कॉमन डिफरेंस इज 4। सो 4 प्लस 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 20। तो फिफ्थ टर्म क्या है? 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म इज 20। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूला से बहुत आसानी से ये निकाल सकते हैं कि कौन सा टर्म में कौन सा वैल्यू है, या फिर अगर आपको वैल्यू दिया रहेगा तो वो कौन सा टर्म है वो भी हम लोग इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आता है, इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, हम लोग उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये आपका फर्स्ट टर्म है, हम लोग एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें दिया हुआ है हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स divided by 3, how many two digit numbers which are divided by 3, how many two digit
numbers which are divided by 3. How many two digit numbers are there which are divided by 3? कितना है टू डिजिट नंबर? कैसे पता चलेगा? टू डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है? 10 से शुरू होता है। कहाँ तक जाता है? ये 99 तक जाता है ना? तो इसमें से कौन सा कितना डिजिट है जो कि 3 से डिवाइड होता है? तो 10 से 3 से डिवाइड नहीं होता है, 11 भी नहीं होता है। तो पहला नंबर कितना है? 12. So 12 is the first number which is divisible by 3 and which is two digit number. So this is the first number or it is denoted by A. So how many are there? So हम लोग क्या फाइंड करना पड़ेगा? हम लोग को n फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ये तुम्हारा लास्ट नंबर क्या है? Is your 99 is also divisible by 3. तो हम लोग 99 और 12 को मिला करके इसमें कितने 3 डिजिट नंबर है इसको फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला है ये 99 है, जो यहाँ पे जो नंबर आएगा वही आपका नंबर कितने नंबर है वो पता चलेगा। तो हम लोग n अगर फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे इस वैल्यू को लेकर के ये हो गया आपका 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? हर एक का डिफरेंस 3 है तो यहाँ पे 3 ले लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 99 माइनस 12 इज इक्वल टू 3n माइनस 3। यहाँ से 12 माइनस करेंगे 7 हो गया, ये 8 हो गया, इज इक्वल टू 3n माइनस 3। अब 3n इज इक्वल टू ये 3 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 87 प्लस 3 और 3n इज इक्वल टू हो जाएगा 90 और n इज इक्वल टू 90 बाई 3 ये होगा 30। तो n कितना आया? 30. तो there are 30 numbers are there which are two digit number which are divisible by 3. हम लोग इजीली इसको फाइंड आउट कर लिए। कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जिसको इस एपी में जिस तरह का क्वेश्चन आता है इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द 11th टर्म ऑफ द फ्रॉम द लास्ट टर्म। सो द नंबर इज 10, 7, 4, डॉट 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 -62। ये एक एपी में सीरीज है। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि एपी में है? एपी में जानने का हम आपको तरीका बताए थे। हम लोग सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो ये होगा आपका 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3, 4 माइनस 7 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका -3 आ रहा है, दैट मीन्स ये एक एपी में सीरीज है। जब ये अगर एपी में है तो हम लोगों को ये सीरीज दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है विच इज द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म। मतलब इधर से काउंट नहीं करना, इधर से काउंट करना। तो जब अगर हमको इधर से काउंट करना होगा तो हम लोगों के लिए ये क्या होगा? फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा इज इक्वल टू -62 एंड d इज हियर, d विल सब्ट्रैक्ट द opposite side, so it will be 7 minus 4 is equals to 3, right? So d is 3 here, a is -62 here and n is the 11th term, so n is equals to 11. So put the value, a n is equals to a plus n minus 1 into d, or a the value is -62 plus n is 11 minus 1 and d is 3, -62 plus 10 into 3 -62 plus 30. So this is minus, this is plus, so we'll have to subtract. So the result is 232. So answer is -32. So 11th from the last term will be -32. बहुत आसानी से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट्स जनरली गलत कर देते हैं। देन कुछ और क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं जिसको भी जानना आपके लिए जरूरी है। फाइंड द 31st टर्म। फाइंड क्या निकालना है आपको? 31st टर्म। 31st टर्म आपको निकालना होगा जब आपका एपी में 11th टर्म इज 38। जब आपको दिया हुआ है 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। 16th टर्म इज 73। ये दो आपको दिया हुआ है। 31st टर्म आपको निकालना है एंड इट इज गिवन दैट द 11th टर्म इज 38
and 16th term is 73. So 11th term is a plus 11 minus 1 into d is equals to 38. So 11 minus 1 is 10. So a plus 10d is equals to 38. Similarly, here a plus 15d is equals to 73. So these are the two equations. From these two equations, the two variables are there. A is one variable and d is another variable. From these two equations, using the elimination method, recall. So we can find out the value of a and d. Subtract these two. This is minus, this is minus, this is minus. So subtract these two. 10, 15 from 10 will get minus 5d, and here it will be minus 35. So d is equals to minus 35 by minus 5. This is equals to 7. So d answer d is equals to 7, and once d is given, take d is 7, then we can easily find out a plus by putting this value here into 7 is equals to 38. A is equals to 38 minus 70. So a is equals to minus 32. So by this we can find out the value. Now a is minus 32 and d is 7. Now we have to find the 31st term. So a plus 30, 31 means 31 minus 1 is 30 into d, that is equals to a is minus 32 plus 30 into 7 minus 32 plus 210. Subtract this, 178. So 11th term is A11 is 178. By this we can find out. So we can this type of questions we can solve easily. तो हम लोग बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें दो वैल्यू दिया रहेगा, हम लोग को किसी और का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है, तो हम लोगों को आसानी से इस तरह से एलिमिनेशन मेथड से इस चीज का वैल्यू को निकाल सकते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग अरिथमेटिक पार्ट को इस तरह से, ये तीन तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा पार्ट इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आता है समेशन का, सम का। जैसे हम लोग कोई भी टर्म निकाल रहे थे अभी तक, अगर आपको बोला जाए फर्स्ट 5 टर्म का सम निकालिए कितना हुआ ऐड करने पर, तो इसको हम लोग इस फॉर्मूला से निकालेंगे। Sn इज इक्वल्स टू n/2 प्लस 2a प्लस n/2 इंटू 2a प्लस n-1 into d. This is your formula. One more formula is there. Sn is equals to n/2 and a plus l. This is your first formula and this is your second formula. Using these two formula, we can easily find out the sum of the arithmetic series till any term is given. तो इससे हम लोग किसी कोई वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे तुम्हारा फाइंड द सम ऑफ, ये तुम्हारा सम को अगर निकालना होगा मान लो, तो ये तुमको मान लो 4 है, 8 है, 12 है, 12 है, 16 है, 20 है। तो ये फर्स्ट 5 टर्म का आपको सम निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या आसानी से Sn इज इक्वल्स टू, मान लीजिए n कितना 5 टर्म है, तो 5/2 और ये हो जाएगा 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज 4 प्लस n-1 5 - 1 एंड d इज योर 4। So is equals to 5/2, 8 plus 5 - 1 is 4, 4 into 4, 16, 4 into 4, 16. So is equals to 5/2 into 24. This is 12 is equals to 60. So sum is, we will get the value of the sum of these arithmetic series till 5th term is your 60. So you can find out easily the value. This is the last term and is the last term. If you know the first term and the last term and the nth term, first term, last term and nth term, then you can easily find out using this formula. We can find out. Here it is 220. This is the continuous series. And if you know the first term, like
the second two digit number I said the last term was 99. In that case sum we can easily find out using this formula. मुझे लगता है एपी का इस क्लास से आप लोगों को बहुत हेल्प हुआ होगा एपी का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। आप लोग एपी का